आज भारत एक ऐसे फेज में खड़ा है जहां एक साथ दो बहुत बड़े गोल्स परस्यू किए जा रहे हैं। एक तरफ 2047 तक हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की होगी। और दूसरी तरफ ग्लोबल कमिटमेंट है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस अचीव कर लेंगे। मतलब कि लक्ष्य बड़े हैं, समय कम है। अब नॉर्मली दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई देश एक ही जनरेशन में अपनी इकोनॉमी को कई गुना बढ़ाए और उसी समय अपने एनर्जी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और सिटीज को लो कार्बन भी बना दे। इसी कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग ने एक डिटेल्ड स्टडी रिलीज की है, जिसका नाम है सिनारियोज टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट जीरो एन ओवरव्यू। ये एक एनालिटिकल एक्सरसाइज है जिसमें अलग अलग फ्यूचर सिनारियोज इमेजिन किए गए हैं और ये इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप द्वारा नीति आयोग की देखरेख में बनाया गया डॉक्यूमेंट है। मतलब ये रिपोर्ट कि ये दिखाती है कि अगर हम इस तरह आगे बढ़ें तो आउटकम ऐसा हो सकता है। अगले 20-25 साल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं और एस्पिरेशंस भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन उसी समय क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स भी इंटेंसिफाई हो रहे हैं। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, डेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एडाप्टेशन। मतलब अगर आप पॉवर्टी रिड्यूस करते हैं, हाउसिंग, हेल्थ, एनर्जी एक्सेस इंप्रूव करते हैं, तो आप क्लाइमेट रेजिलियंस भी बिल्ड कर रहे होते हैं। पूरी एनालिसिस दो ब्रॉड सिनारियोस पर बेस्ड है। एक सिनारियो है करंट पॉलिसी सिनारियो, जिसमें 2023 तक जो पॉलिसीज हैं वही कंटिन्यू होती हैं। दूसरा है नेट जीरो सिनारियो, जिसमें अज्यूम किया गया है कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो अचीव कर लेगा। 2025 में इंडिया की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 2047 तक ये करीब 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचती है, यानी एक जनरेशन में लगभग 8 गुना एक्सपेंशन। अर्बन पॉपुलेशन 37% से बढ़कर 50% से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब साफ है, सिटीज फैलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड एक्सप्लोड करेगा, पैसेंजर और फ्रेट ट्रांसपोर्ट डिमांड लगभग 4 गुना हो जाती है। अब यहाँ सबसे पावरफुल इनसाइट एनर्जी और जीडीपी के रिलेशनशिप में आता है। 2070 तक जब हम नेट जीरो अचीव कर लेते हैं, तब जीडीपी जहां 10-11 गुना बढ़ रही है, वहीं फाइनल एनर्जी डिमांड सिर्फ 2 से ढाई गुना बढ़ती है। यहाँ ग्रोथ स्लो नहीं हो रहा, बल्कि ग्रोथ बिकम्स स्मार्टर। इसका मतलब है कि इंडिया ग्रोथ और एनर्जी कंजम्पशन को डीकपल कर रहा है। यही नेट जीरो पाथवे की बैकबोन है। एनर्जी मिक्स भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होता जाता है। आज जहां फॉसिल फ्यूल्स डोमिनेंट है, वहीं नेट जीरो सिनारियो में 2070 तक फॉसिल फ्यूल्स का शेयर बहुत सीमित रह जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल रोल प्ले करती है। फाइनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का शेयर लगभग 60% तक पहुंच जाता है। रिन्यूएबल्स डोमिनेंट सोर्स बन जाते हैं। पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 6 to 8 टाइम्स तक बढ़ती है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल तक पहुंचता है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि एमिशंस लीनियर नहीं होती हैं। डेवलपमेंट के शुरुआती फेज में एमिशंस बढ़ती हैं, लेकिन एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिफिकेशन और क्लीन पावर के कारण एक पॉइंट के बाद एमिशंस पीक पे जाती हैं और फिर डिक्लाइन करती हैं। इन सब के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। नेट जीरो पाथवे के लिए 2070 तक लगभग 22.7 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसमें पावर सेक्टर अकेले आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब्सॉर्ब करता है। नेट जीरो का एडिशनल कॉस्ट करंट पॉलिसी सिनेरियो की तुलना में लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर्स ज्यादा है। इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिसोर्सेज से एक बड़ा हिस्सा मोबिलाइज कर सकता है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग गैप बच जाता है। रिपोर्ट कहती है कि नेट जीरो पाथवे के लिए इंडिया को 2070 तक लगभग 22.7 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए। इंडिया अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी से लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर्स मोबिलाइज कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी करीब 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स का गैप बचता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ये पूरा पैसा खुद क्यों नहीं लगा सकता। पहली वजह यह है कि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर पूरा पैसा क्लाइमेट ट्रांजिशन में लगा दिया जाए तो सोशल सेक्टर पर दबाव पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में बोरोइंग महंगी होती है। तीसरी वजह इक्विटी की है। क्लाइमेट चेंज हिस्टोरिकल एमिशंस का रिजल्ट है और इंडिया की पर कैपिटा एमिशंस आज भी लो है। ग्लोबल क्लाइमेट फ्रेमवर्क भी कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट देनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो जीडीपी टारगेट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इकोनॉमी स्ट्रक्चरली शिफ्ट होती है। कंजम्पशन का शेयर थोड़ा घटता है, इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ता है। फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स ड्रामेटिकली रिड्यूस होते हैं। इंपोर्ट बिल जीडीपी के परसेंटेज में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है और एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। लेकिन एक नया चैलेंज इमर्ज करता है, क्रिटिकल मिनरल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, सोलर पैनल्स के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर जैसे मिनरल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है। इनके लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस हाई है। इसीलिए रिसाइक्लिंग, सर्कुलर इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोशल डिमेंशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ट्रांजिशन लाखों नए जॉब्स क्रिएट करेगा, लेकिन पुराने जॉब्स भी फेज आउट होंगे। इसीलिए जस्ट ट्रांजिशन, रीस्किलिंग और सोशल प्रोटेक्शन सेंटर स्टेज पर होंगे। अगर सही प्लानिंग, फाइनेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन मिलता है तो इंडिया न सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए एक डेवलपमेंट मॉडल भी बन सकता है।